बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज की रेसिपी है प्याज कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी के जो कि आप लोग को चाहिए। सबसे पहले आपको गरम मसाला, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज़ कटी हुई जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके रख ली थी। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही कट करनी है। और कीमा जो कि मैंने घर में ही बनाया है, चिकन का कीमा, क्योंकि बाहर से जब हम लाते हैं तो वो कीमा थोड़ा पतला होता है, तो इस वजह से मैंने घर में ही बनाया है। आप भी इजीली घर में कीमा बना सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे, तो जाके वो वीडियो देख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कुकिंग पैन में ऑयल ऐड कर लेना। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होगा। उसके बाद आपने सारे गरम मसाले ऐड कर लेने हैं। 1 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद कीमा ऐड करेंगे। यहाँ पे आंच मैंने मीडियम रखी है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं जल्दी रोस्ट हो रही है हमारे मसाले। तो आपने ख्याल रखना है कि आंच मीडियम ही होनी चाहिए, ज़्यादा हाई और लो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आपने कीमा ऐड कर लेना है। अब कीमे को आपने मिक्स करते रहना, हिलाते रहना ताकि नीचे नहीं लगे, अदरवाइज जल जाएगा कीमा। रेसिपी बहुत ही आसान है, सिर्फ 3-4 स्टेप में ही आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। खाने में बहुत मज़ा देती है। आप चाहे नाश्ते में खाएं या लंच टाइम में खाएं, जब आपका दिल करे आप इजीली बहुत आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कीमे को अच्छे से पका लूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो ना रहे। तो अब रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस रेसिपी को इन तक ज़रूर देखिएगा, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आपने यहाँ पे कीमे को अच्छे से पहले पका लेना, उसके बाद हम सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे ही कीमे पे ऊपर आपको ऑयल लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये पक चुका है। हमने बिल्कुल भी इतना पका नहीं लेना अभी, इसलिए हम अब ऐड कर लेते हैं अपनी चीज़ें, फिर बाद में इसको 5-10 मिनट ही हमने और पकाना है। उसके बाद हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम टमाटर ऐड कर लेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिए थे। मैंने 2 टमाटर ऐड किए हैं यहाँ पे। आप चाहें तो 3 भी ऐड कर सकते हैं, वो मसाले पे और आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग को कैसा मसाला चाहिए। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर नरम नहीं हो जाते। इसके बाद हम तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, मसाले और प्याज। और प्याज इस रेसिपी में एंड पे ही डलते हैं कीमे के ऊपर, जब हम दम पे देंगे कीमा तब 1-2 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ा कच्चा ही रहे, ज़्यादा पके नहीं। तो हम यहाँ पे प्याज एंड पे ही ऐड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कच्चा रहेगा तो खाने में ज़्यादा मज़ा देता है। तो चलिए अपने साथ साथ इसको मिक्स करते रहना ताकि जले नहीं। और कीमे को इतना ज़्यादा भी नहीं पका लेना कि वो आपके बाकी के इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ ऐड करने से पहले ही पक जाए, बाद में थोड़ा जल जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे दे देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर गल गए या नहीं। तो चलिए अब हमारे टमाटर तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो हमें इसके अंदर हमने सारे मसाले ऐड कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपने नमक ऐड कर लेना है, रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे और 1/2 टेबल स्पून करी पाउडर ऐड कर लेंगे। करी पाउडर इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, अदरवाइज कड़वा टेस्ट आएगा आपके कीमे में। अब मसालों को अच्छे से पका लेंगे हम 5 से 10 मिनट तक।
अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे हम 1 टेबलस्पून। हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे जायके के लिए। अब हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट ही लगेंगे कुक होने में। उसके बाद हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब हमारा कीमा रेडी हो चुका है तकरीबन। अब हम इसके अंदर जो हमने कैप्सिकम और रेड चिलीज कट की थी वो ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी कच्ची ही रहे तो वो ज़्यादा खाने में मज़ा देती है। इस वजह से आपने इसको ज़्यादा नहीं गलाना, ज़्यादा नहीं पकाना। आप 3 to 4 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। और अब ऐड कर लेंगे हमने जो प्याज कट किया था वो ऐड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे प्याज को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, तो हमने आंच लो ही रखनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आंच अब आपकी लो ही होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारा कीमा पक चुका है। हमने इतनी देर कीमे को ऑलरेडी पका लिया था। तो अब प्याज ऐड करने के बाद हमने कीमे को इतना नहीं पकाना, तो बस हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी और कितनी आसानी से हमारा कीमा बन के तैयार भी हो चुका है और देखने में भी कितना मज़ेदार लगता है। जितना मज़ेदार देखने में लग रहा है उतना ही मज़ेदार खाने में भी होगा। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हमने अपना प्याज तो मिक्स कर लिया और 1-2 मिनट इसको अच्छे से पका भी लिया। अब हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए और आँच लो ही होनी चाहिए, इस बात का ख्याल अभी ज़रूर रखिएगा। तो मैंने 5 मिनट दम देने के बाद उठा लिया इसको। आप देख सकते हैं थोड़ा प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस इतना ही हमें प्याज कुक करना था, ज़्यादा नहीं कुक करना। तो यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। अब आप इसको नाश्ते में खाएं या खाने में खाएं वो आपकी मर्ज़ी, बट जब आपका दिल चाहे आप बहुत आसानी से इसको घर में रेडी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। अब इसके ऊपर मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स गार्निश कर लें और उसको अच्छे से मिक्स करके आप सर्व कर लें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।